एक मिनट। जी सही है। अच्छा, तो हमारे जो डिज़ाइन अभी हम बनाने जा रहे हैं उसकी चौड़ाई लंबाई बिल्कुल बराबर है। तो उसके लिए मैं 1080 बाई 1080 ये साइज़ जो है ये मैं लेता हूँ। साथ में इसका मैं आर्टबोर्ड भी चेक लगाता हूँ। आप लोगों ने भी आर्टबोर्ड को चेक लगाना है, मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने अभी अपलोड कर दी है। तो मैं इसको ज़रा साइड पे करता हूँ, ऐसे साइड में इसको ओपन करता हूँ। तो अब हमने यही सेम टू सेम डिज़ाइन बनाना है कहाँ पर यहाँ पर। तो उसके लिए एक तरीका, देखिए, अब देखना आप लोगों ने कि सबसे नीचे क्या चीज़ है, फिर उसके ऊपर क्या चीज़ है, फिर उसके ऊपर क्या चीज़ है। अगर मैं इस डिज़ाइन को जूम करूं तो इसके पीछे बिल्डिंग नुमा है कुछ, ठीक है। तो इसको भी आज देखेंगे, सीखेंगे। लेकिन फर्स्ट करो, हमारा डिज़ाइन जो है वो वाइट है, तो वाइट ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट है। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा बैकग्राउंड चाहिए, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बैकग्राउंड यहाँ पे आकर क्लिक करके सॉलिड कलर पे क्लिक करके आप लोगों ने सेलेक्ट करना है इसको, ठीक है। और इसको मैं वाइट कलर देता हूँ तो ये वाइट हो जाएगा। ओके, ये क्या हो गया, पता नहीं क्या सिस्टम, ये क्या हो गया। एक मिनट, कंट्रोल जेड करते हैं। हुआ क्या समझ में नहीं आई बात। ठीक है, तो चले, मैं यहाँ से कुछ बनाता हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है। कोई मसला तो नहीं हो रहा। मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल बना लिया। तो रेक्टेंगल बन रहा है सही। तो बस रेक्टेंगल को भी आप वाइट कलर दे दो और इसके ऊपर ही आप अपनी डिजाइनिंग स्टार्ट कर दो। मैं यहाँ पे इसको कलर देता हूँ वाइट। और उसके बाद फिर इसको मैं लॉक करता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये बार बार यहाँ पर वो हो जाए, मूव हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर लिया, लॉक कर लिया, ठीक है। और इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से अपनी स्क्रीन को, बल्कि इसको रहने देते हैं। ये भी सही है। सिर्फ एक ही शो, मेरा वाला शो क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि इसमें मजीद भी कुछ ऑप्शन है मेरे ख्याल से। चलो सही है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर रहने देते हैं, बल्कि ये सही नहीं है, इधर ही सही है। क्या करें अभी, बस इधर से ही इसको मूव करते रहेंगे मैं, क्योंकि कभी कभार मुझे बताना समझाना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं। इस डिजाइन को हमने बैकग्राउंड ले लिया और बैकग्राउंड को हमने लॉक भी कर दिया, ठीक है। लॉक यहाँ पे आप देख सकते हो, लॉक मैंने कर लिया, बल्कि इसको ऑफ ही कर लेते हैं, जब बात करनी होगी तो मैं फिर इसको ओपन कर लूंगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हम ये निचला ये वाला डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। ये जो सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, अब इस सर्कल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन क्या है कि मैं यहाँ पे एलिप्स टूल लेता हूँ। एलिप्स टूल लेकर मैं एक बहुत बड़ा सर्कल यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। सर्कल मैंने बना लिया। तो अब जाके क्या करूँगा कि इसका मैं क्या कर लूँगा, फिल ऑफ कर दूंगा, फिल वाइट है, और स्ट्रोक ओपन कर दूंगा, ठीक है। तो स्ट्रोक अंदर की तरफ आ रहा है, आ गया है। अब मैं इसका कलर ये वाला पिक कर लूंगा, तो डबल क्लिक इसके ऊपर कर लूंगा। अब देखो, अगर मैं डबल क्लिक यहाँ पे कर लूं और फिर भी मैं एक कलर लेना चाहूँ तो कलर नहीं आ रहा। कलर पिक हो गया, ओके भी कर लिया, लेकिन यही वाला कलर नहीं आ रहा। ये कुछ कुछ मसले मसाइल आप लोगों को पेश आएंगे डिजाइनिंग के दौरान। आप समझोगे कि पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा। देखो, डिजाइनिंग समझ लो या कोई भी काम समझ लो दुनिया के अंदर, तो वो यही होता है कि आप कुछ काम कर रहे हो लेकिन वो काम नहीं हो रहा, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होते हैं। हम गलती कर रहे होते हैं और हमें समझ नहीं लग रही होती कि हम गलती कहाँ कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हम कोई गलती कर रहे होते हैं। तो हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा और समझना होगा उसको, तो हम मसले को निकाल पाएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा जो अमूमन पेश आते रहते हैं, मसले मसाइल, लेकिन कुछ ऐसे मसले होंगे जो आपको पेश आएंगे, तो आपने मेरे साथ रब्ता करना है इंशाल्लाह। पहले अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। तो ये कि फिर मेरे साथ रब्ता करने के लिए मैं आपको मसला बता दूंगा कि मसला कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब ये क्यों चेंज नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि ये जो हमने अभी डिज़ाइन लिया था, तो ये जो नहीं, हमने जो अभी कलर लिया था ना, कलर लेने का तरीका था वो हमारा गलत था। किस तरह गलत था, क्योंकि ये जो डबल क्लिक करके हम जो कलर लेते हैं ना, तो वो फिल के अंदर काम करता है। अगर आपने इसका कलर तब्दील करना है तो या तो प्रॉपर्टीज में जाके तब्दील कर लो, ठीक है।
और या फिर आप यहाँ पे इसके टूल में आ जाओ और यहाँ से इसको तब्दील कर लो। दो ही तरीके हैं। अगर हम अभी जाएं तो ये कलर ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये कलर हमने यहाँ से पिक कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से डबल क्लिक पे जो हम कलर तब्दील करते हैं वो सिर्फ हम तब्दील करते हैं अपने फिल का। अब ये फिल नहीं है, ये तो स्ट्रोक है। स्ट्रोक का आपको या तो प्रॉपर्टी से तब्दील करना होगा, या फिर आपको इसके ऑप्शन बार के अंदर जो इसके ऑप्शन आते हैं तो यहाँ से तब्दील करना होगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप समझो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो अब इसको हम थोड़ा खींचते भी है, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा खींचा हुआ है। सर जी ये फुल फिल और स्ट्रोक चेंज किस तरह करेंगे, दोबारा करके दिखा दे। ठीक है, आगे भी आएगा ये फिल और स्ट्रोक, ये आगे आएगा, उसको देख लेना। ठीक है, तो कंट्रोल टी करके मैं इसको क्या करता हूँ, हाँ कंट्रोल टी करके इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट के साथ खींचता हूँ। शिफ्ट वाला शिफ्ट की जो साइंस है वो मैंने आज की क्लास में समझाई हुई है। ठीक है, क्लास आज वाली अपलोड हो चुकी है, वो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल गई होगी। ठीक है, बस उसको गौर से देख लें तो आपको समझ लग जाएगी कि फ्लो स्ट्रोक की जो साइंस है वो क्या साइंस है। ठीक है, अब यही काम किसी और तरीके से हो सकता है, लेकिन यही तरीका मैंने मुनासिब समझा कि इसी तरीके से आप लोग इसको कर लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हो गया काम आपका। इसको और भी कुछ तरीके हैं, वो तरीके करेंगे तो और भी इसके बिल्कुल परफेक्ट बनता है, लेकिन वो तरीके आप लोग ने अभी तक पढ़े नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला शेप बनाएंगे। तो ये शेप बनाने के लिए देखो अगेन मैं समझाता हूँ कि फिल और स्ट्रोक जो होता है वो जब भी आप शेप बना लेते हो। ठीक है, मैंने शेप बना लिया, अब मैंने मुकम्मल सर्कल बनाना है। तो फिर मैंने शेप बनाने के बाद क्या कर लिया कि इसको शिफ्ट प्रेस किया साथ में, तो अभी बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ सिर्फ स्ट्रोक आ गया, मुझे यहाँ पे स्ट्रोक नहीं चाहिए बल्कि स्ट्रोक चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर लूंगा और ये स्ट्रोक यहाँ से पिक कर लूंगा। अब स्ट्रोक तो मुझे चाहिए लेकिन इतनी नहीं, तो फिर मैं स्ट्रोक को कम कर लूंगा। मैनुअली भी कर सकता हूँ यहाँ से, और बल्कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर खुद भी, लेकिन ये कि हाथ के जरिए से सही होगा तो मुझे अंदाज़ा लगेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैं अभी फिल भी एक करता हूँ। फिल कौन सा करता हूँ, फिल में चलो ग्रीन कर लेता हूँ ताकि वाजह नज़र आए। ठीक है, अब क्या है, मैंने क्लिप मास्क भी आज की क्लास में बताई हुई है कि क्लिप मास्क किस तरह करते हैं, वो भी आप लोग देख लें। लेकिन क्लिप मास्क का तरीका इधर भी बता देता हूँ कि हम अभी इसके अंदर कोई तस्वीर लगाएंगे। ठीक है, पहले मैं इस शेप को थोड़ा बड़ा कर दूं। ये शेप बड़ी है, मैंने बड़ा कर दिया। तो अब इसके अंदर हम कोई भी तस्वीर लगाते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ तस्वीर पड़ी हुई है, ये वाली तस्वीर है। ठीक है, तो इसी तस्वीर को मैं पिक करता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ। देखिए ये है। ठीक है, यहाँ पर मैं ले आया तस्वीर। तो तस्वीर बहुत बड़ी है, तो तस्वीर को सबसे पहले हमने क्या करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है। राइट क्लिक मैंने किया और राइट क्लिक करके इसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, तो ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया। देखो ये निशान इसके ऊपर यहाँ पर आ गया। अब कंट्रोल टी से इसको मैं छोटा करूंगा। और छोटा मैं इतना करूंगा कि तस्वीर इसके अंदर आ जाए सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो अब मैं राइट क्लिक करके क्रिएट भी मास्क कर दूंगा, तो ये तस्वीर उसी शेप के अंदर चली जाएगी। और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, तो ये मरहल भी हमारा हो गया। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद ये दो शेप यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये दो शेप भी मैं ले सकता हूँ अलग से, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल टी करके छोटा कर दूंगा। ठीक है, और आर्ट से मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि दोनों तरफ से बराबर छोटा हो जाए। मैंने इस तरह तो इसको बना लिया। तो अब दो काम करने हैं, एक तो ये कि इसकी जो स्ट्रोक है वो छोटी भी है और है भी वाइट, तो मैं इसकी स्ट्रोक को वाइट करता हूँ और वाइट करने के साथ साथ इसको करता भी हूँ सिर्फ और सिर्फ 10। ठीक है, तो ये एक शेप आ गया और ये दूसरी शेप आ गई, मैंने इसकी कॉपी ले ली। ठीक है, तो जो डिज़ाइन आपके सामने है वो फुल बाय फुल बन गया है। बस सिर्फ ये कि इनके अंदर हमने सिर्फ अपनी तस्वीर डालनी है। अब यहाँ पे नीचे एक वो बना हुआ है रेक्टेंगल। ठीक है, तो वो भी बना लेते हैं। अब जब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो रेक्टेंगल में अगेन मेरे पास क्या आ रहा है, एक तो स्ट्रोक आएगा साथ में और फिल भी हमारा ग्रीन है। तो मैंने इसको स्ट्रोक को ख़त्म करना है और फिल में ये वाला कलर करना है, ये वाला। ठीक है, और अब जाके यहाँ से इसको मैं गोल कर लूँगा। तो ये वाला सेक्शन भी मेरा बन गया है। और बल्कि यहाँ से मैं इसके ऊपर अभी डबल क्लिक कर लूँगा और ये कलर पिक कर लूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क है, मुझे इतना डार्क नहीं चाहिए, मुझे ये वाला कलर चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने बन गई है। बाकी सिर्फ लिखाई है, तो लिखाई इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास जो रिकॉर्ड होगी वो नहीं,
कल की जो क्लास रिकॉर्ड होगी इंशाल्लाह, तो उसके अंदर फिर आप लोगों को लिखाई की भी समझ आ जाएगी, और कंप्लीट डिजाइनिंग आप लोग कोई भी डिजाइन उठाएं तो वो डिजाइन आप बना पाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब इसमें और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आप लोगों ने अपना लोगो ऐड करना है। यहाँ पे आपके सोशल मीडिया आइकन, वो सोशल मीडिया आइकन भी मैंने बताए हुए हैं तरीके वीडियो के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आते हैं सवाल जवाबात की तरफ। सर कॉपी क्या कंट्रोल सी से ले सकते हैं या इसका और कोई तरीकाकार है? कॉपी के मैंने बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं हम्माद अजीज साहब। दोबारा बता देता हूँ, कॉपी लेने के लिए देखो, हम कॉपी किस चीज़ की लेते हैं? कॉपी हम लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता हो। फॉर एग्जांपल, मैं इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ, तो एक तरीका नोट कर लो। एक तरीका ये है कि मैं कंट्रोल जे प्रेस कर दूं तो इसकी कॉपी आ गई, ठीक है, ये दो हो गए, एक तरीका। दूसरा तरीका कि हम यहीं पे जाके आर्ट के साथ इसको मूव कर लें तो इसकी एक और कॉपी आ गई। तीसरा तरीका कि आप इसी लेयर को उठाकर, ठीक है, इस बटन के ऊपर ले आओ, तब भी इसकी कॉपी बन गई, देखो। इसके अलावा आप इसी जगह आर्ट के साथ इसको ऊपर की तरफ मूव कर लो, तब भी इसकी एक और कॉपी बन गई। और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी इसकी कॉपी बनती है, ठीक है। और एक और तरीका बताता हूँ कि अगर आप एडिट में जाओगे, एडिट में यहाँ पे कॉपी है और यहीं पे जाके पेस्ट है, तो यहाँ पर भी आप पेस्ट भी कर सकते हो, और इसमें एक पेस्ट स्पेशल भी है, लेकिन वो छोड़ो, पुराने जमाने की बात है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉपी आ गई। तो मैंने कॉपी करने के 5 या 6 तरीके बता दिए, इसमें से जो जिस वक्त आपको ज़्यादा मुनासिब लगता है तो आपने उसी को अपनाना है, ठीक है। मैं इन सबको यहाँ से अभी डिलीट करता हूँ, जो इजाफी हमने कापियाँ बनाई है। और जो हमारी कॉपी ऊपर चली गई है, उस कॉपी को नीचे ले आते हैं वापस अपनी जगह, ठीक है। तो कॉपी का तरीका भी आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा कुछ पूछना हो किसी ने तो वो पूछ लें, नहीं तो फिर किसी दूसरे डिज़ाइन की तरफ जाते हैं, दूसरे भी कोई डिज़ाइन बना लेते हैं हम। बल्कि एक और चीज़ इसमें रह गई है, वो भी बता देता हूँ फिर। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल इंशाल्लाह तफसीली में बताऊंगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम इसलिए बनाते हैं कि तस्वीर ख़राब ना हो जाए, ठीक है। खालिद रफ़ीक साहब कैमरा बंद कर दें। हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसलिए करते हैं कि तस्वीर हमारी ख़राब ना हो जाए। तो तस्वीर की खराबी से बचने के लिए हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। चलिए इसकी मिसाल भी दे दूंगा इंशाल्लाह। बस फिलहाल इतना समझ लो, मिसाल इंशाल्लाह आगे जाके मैं क्लास के अंदर दे दूंगा कि तस्वीर को हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको अभी बाकी हैं इंशाल्लाह, वो सारी की सारी हम कवर करेंगे। अच्छा, तो सवाल आ गया फिर से, ओके, नोटेड, ठीक है। तो अब जाके यहाँ पर आप देख लो ना, पीछे कुछ वो है, बिल्डिंग है, नजर आ रही है, वो इसके पीछे है। तो हम क्या करेंगे कि एक तो इसका लॉक खत्म कर देंगे और गूगल पे जाके हम सर्च कर लेंगे बिल्डिंग्स, ठीक है। क्या हो रहा है? सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वैसी कोई ना कोई तस्वीर आपको मिल जाएगी, बल्कि ये है ऑलरेडी हमारे पास आ गई ये तस्वीर। तो अब इसको मैं सेव मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं कॉपी इमेज करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इस लेयर पर आकर मैं इसको कंट्रोल वी करता हूँ तो पेस्ट हो जाएगी लेयर। और कंट्रोल टी से इसको मैं बड़ा छोटा करूंगा, लेकिन उससे पहले अगेन कंट्रोल शिफ्ट वन से मैंने इसकी शॉर्टकट की मुकर्रर की है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने इसको बना लिया, उसके बाद इसको मैं छोटा बड़ा करूंगा, ठीक है। इसको मैंने इस तरफ भी बढ़ा दिया और इस तरफ भी बढ़ा दिया। ओके। अब इसके बाद जाकर मैं इसको इसके नीचे ले आता हूँ, नीचे आ गया, तब वो मुकम्मल गायब हो गया। अब क्या करना है कि मैंने ऊपर वाली लेयर की ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करनी है। ओपेसिटी किस तरह डाउन करते हैं आपको बताता हूँ। ओपेसिटी यहाँ से इसको मैं ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करूंगा, देखो पीछे बिल्डिंग दिखना शुरू हो गई है, ठीक है। पीछे बिल्डिंग दिखना शुरू हो गई है, सही हो गया। अब इन्होंने जो काम किया हुआ है ये थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी नजर आ रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि आप अपने इस तस्वीर को ब्लर कर सकते हो। अभी ब्लर करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आप जो ब्लर का सेक्शन है वो फिल्टर के अंदर है। फिल्टर में आप ब्लर में जाओगे और गauसियन ब्लर आप दे दोगे, ठीक है। अब कितना ब्लर देना है, आपने इसकी वैल्यू को बढ़ाना है। जितना आपने ब्लर देना है उसी हिसाब से आप वैल्यू बढ़ा दो। और बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया, बस इतना काफ़ी है। ओके कर दो, अभी ब्लर हो गया। बिफोर एंड आफ्टर देखने के लिए आप
या तो कंट्रोल जेड कर दो, या फिर इसको यहाँ पे ऑफ कर दो। ब्लर की अलग अलग से एक छोटी सी लेयर बन गई यहाँ पर, ठीक है, स्मार्ट फिल्टर्स। तो ब्लर आ गया, इसमें ऐड हो गया। अच्छा, सवाल आ गए हैं सर, साइड पे गाइडलाइन को कैसे ख़त्म करते हैं फोटोशॉप में? गाइडलाइन क्या कुछ मुझे पता नहीं है क्या कहना चाहते हो। कंट्रोल आर से हमारे यहाँ पे ये रूलर आ जाते हैं, कंट्रोल आर, इससे ये रूलर आ गए हैं, ठीक है। तो शायद आप इसको गाइडलाइन कहते हो, लेकिन गाइड्स जो होती हैं वो ये होती है, कंट्रोल और एल के साथ जो सेमी कॉलम है, उसके साथ हमारे क्या आते हैं, ये ग्रिड्स आते हैं, ये वाले गाइड्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल और सेमी कॉलम प्रेस करता हूँ तो ये गायब हो जाएंगे। अगर मैं कंट्रोल और सेमी कॉलम के साथ जो बटन है वो प्रेस करता हूँ तो मेरी ग्रिड आ जाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट कीज हैं इसके। मैं आपको शॉर्टकट कीज कैसे बताऊँ, चले मैं एक तरीका ढूंढता हूँ आपको इस समय। जी रूलर्स, रूलर्स कंट्रोल आर से खत्म होते हैं। अच्छा, अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था शुरू शुरू में कि फोटोशॉप जितना भी है वो ऊपर मेन मेन्यू के अंदर पड़ा हुआ है। अब मेरी पहली क्लास देखोगे, आपको फिर समझ आएगा कि मैंने क्यों कहा था कि पूरे के पूरे फोटोशॉप इसी के अंदर है। क्योंकि अगर मैं व्यू में जाऊं, अब देखो इसका ताल्लुक किसके साथ है, व्यू के साथ है। अगर आपको सिलेक्शन में कभी मसला पेश आए तो आप सिलेक्ट में जाओगे। अगर आपको टाइपिंग के अंदर कोई मसला पेश आए तो आप टाइप में जाओगे। अगर आपको लेयर्स पैनल के अंदर कुछ मसला पेश आए तो आप लेयर में जाओगे। इमेज के हवाले से इमेज में जाओगे। तो अब यहाँ पे आपको जो चीज़ है वो व्यू के अंदर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपको दिखने में कोई मसला आ रहा है फोटोशॉप में तो आप व्यू में जाओगे, ठीक है। तो व्यू में जाके यहाँ पे रूलर्स भी हैं, कंट्रोल आर उसकी शॉर्ट की है। अगर मैं इस पे चेक लगाऊं तो रूलर्स खत्म हो गए। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये भी ओपन हो, ये, ठीक है, इसको कंट्रोल से में कॉलम है, लेकिन आप यहाँ पर आकर व्यू में जाकर इसको खत्म कर सकते हो। क्या? शो, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, कौन है, कौन है ये महापुरुष, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने जो गाइड्स हैं, गाइड्स को आप ऑफ कर सकते हो। गाइड्स ऑफ हो गए आपके, क्योंकि वो गाइड वहाँ पे चेक थे। मैं सब इनकी जो कारनामा इसने किया, किसने किया, उस कारनामे को मैं ज़रा ख़त्म कर दूँ और इसको बंद भी कर दूँ। नोटेशन फॉर अदर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वापस। अब यहाँ पे व्यू में अगर ये आपके ओपन हुआ है ये, ठीक है, ग्रिड्स। तो ग्रिड्स को किस तरह हम ख़त्म करेंगे? ग्रिड्स के लिए हम जाएंगे शो, शो में जाके फिर ग्रिड को भी ऑफ कर लेंगे। ग्रिड भी ऑफ हो गए। अगर आपने यहीं से ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हो। शो ग्रिड कर लो, शो गाइड्स कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी व्यू। अच्छा, ये चीज़ भी हल हो गई। इसके अलावा हम्म, हमें उस्ताद बता फरमाते थे कि आप जितना अपने उस्ताद को सताओगे ना, इतना आपको भी सताया जाएगा। तो ये कि जितना मुझे सताना है आप लोगों ने, बस तैयार रहना आगे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो मैं जवान हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इतनी छोटी छोटी बातों पे थक जाऊं। हमारे उस्ताद होते थे वो बेचारे ब्लड प्रेशर के मरीज थे, तो लड़के उसके उसको बहुत ज़्यादा तंग करते थे। आप में से शायद उसको कोई जानता भी होगा, उस्ताद को। अच्छा, तो पूछ लो कोई सवाल वगैरह, किसी ने कुछ पूछना हो तो। ये चले कोई दूसरे डिजाइन की तरफ चले जाते हैं अभी। आप लोग तो वैसे भी नहीं पूछने वाले, फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी डिजाइनिंग आप लोग सीखो, समझो इन चीज़ों को। ये हमें बताने वाला कोई भी नहीं था ये। अभी आज सवाल टेक्स्ट पे कर लो, क्योंकि मैंने इधर ये, चलो, चार्जिंग पे मैंने लगाया हुआ है। मेरा स्पीकर चूंकि ख़राब है तो मैंने साथ में एक दूसरा स्पीकर लगाया। मैं चलो ट्राई करता हूँ कि आपकी आवाज़ मुझ तक। हम्म, जी अपने आप को अनम्यूट कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम जी मोहम्मद। मौलाना आबिद साहब उस्ताद जी कैसे हैं, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ज़रा लेट ज्वाइन किया क्लास। जो सर्कल है और इसमें उसको फ्रेम बना के इसमें जो तस्वीर ऐड की है, ये वाला तरीका मैंने नहीं देखा, अगर दोबारा करें आप। ये तरीके मैं दोबारा बताता हूँ, लेकिन इसके बहुत सारे तरीके मैंने बताए हुए हैं अभी आज की क्लास में। आज की क्लास आप लोग देखोगे ना, दोनों सात और भी और आज की क्लास में भी क्लास सिक्स नहीं आई, सेवन के दो पार्ट आ गए और सिक्स नहीं आई।
6 ऊपर गुजर गई होगी आपसे, 6 आई हुई है क्लास। हम्म, चलिए देख लेंगे वो भी। है जरा, क्लास के ताल्लुक से स्लो। कोई मसला नहीं, बहुत सारे लड़के स्लो हैं क्लास के हवाले से। रमज़ान के बाद देखेंगे कि जो लोग कह रहे थे कि रमज़ान के बाद मैं ये हूँगा, रमज़ान के बाद ये हूँगा, तो बाद में पता चल जाएगा आप लोगों का। अच्छा, तो इसका तरीका ये है कि अगर हम तस्वीर किसी भी उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, हम किसी भी शेप के अंदर, तो उसका तरीका ये है कि राइट क्लिक कर लो और इसको रिलीज के लिए भी मास्क कर दो। तो देखो, असल में तस्वीर बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये आपने मुतसिल जिस शेप के अंदर भी डालनी है उसी शेप के अंदर आप ऐड कर लो, उसी शेप के ऊपर बिल्कुल रख दो। अब मैंने इस शेप के अंदर डालनी है, तो अब अगर मैं इस तस्वीर को डालना चाहूँ इस शेप के अंदर, कौन सी, देखो इस शेप के अंदर डालना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा कि इस तस्वीर को उठाकर इसके ऊपर रख दूंगा। ऊपर रख दिया। अब इस तस्वीर को यहाँ पे मैं इसके ऊपर एडजस्ट भी कर दूंगा। अब तस्वीर इस शेप से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तस्वीर इस शेप से बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन मैं राइट क्लिक कर लूँ, इसको मैं क्रिएट क्लिप में मास्क कर लूँ, तो ये तस्वीर उस शेप के अंदर चली जाएगी। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आ जाके इसको एडजस्ट कर सकता हूँ कि मुझे कितनी तस्वीर चाहिए। मैं कंट्रोल टी करता हूँ, तो कंट्रोल टी से इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ। तस्वीर बहुत छोटी हो गई है। तो ये तरीका, अब देखो ये बाहर नजर नहीं आएगी तस्वीर इससे, इस शेप से। इसको मैं यहाँ पे डन कर लेता हूँ। सही है। कोई और सवाल किसी का? और इसके फिर दो तरीके और भी हैं जो मैंने वीडियो के अंदर फिर बताए हुए हैं। सही है। वीडियो 6 और नहीं 7 के पार्ट 2 में भी बताया है और 7 में बताया हुआ है। जी पार्ट 2 मैंने इसलिए लिख दिया कि परसों मैंने ये क्लास रिकॉर्ड की थी 7 वाली, तो कल मैंने जब देखा तो कल रिकॉर्ड नहीं हो हुई थी, बल्कि परसों मैंने जब देखा तो, नहीं सॉरी, फिर कल देखा मैंने, सुबह शहरी के वक्त मैंने रिकॉर्ड की थी ना। तो फिर जब मैंने कल देखा तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं थी। फिर कल आज शहरी के टाइम फिर मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और मैंने 1 घंटे की रिकॉर्डिंग की थी। तो जब दोबारा मैंने आधी क्लास बनाई, फिर जाके जब मैं सेव कर रहा था तो वहां पे कह रहा था कि ऑलरेडी क्लास 7 तो मौजूद है। जब मैंने देखा तो क्लास 7 मौजूद थी, तो मैंने सोचा कि दोनों ही आप लोगों की नज़र कर दूं, तो इसलिए दोनों मैंने अपलोड भी कर दी और शेयर भी कर दिया आप लोगों के साथ। सही है। जी लेयर से ऊपर करना होगा यहाँ पे, लेयर के, अगर आपको एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर चाहिए ना, तो आप एक तरीका तो ये है कि यही लेयर से इसको ऊपर कर दो यहाँ पर। ठीक है, फर्ज करो अब ये जो लेयर है, ये लेयर इसके ऊपर है। ठीक है। क्या हो गया, ये जो लेयर है, ये लेयर इसके ऊपर है। लेकिन अगर मैं इन सब के ऊपर, अगर मैं चाहता हूँ कि इन सब के नीचे हो जाए, तो मैं एक एक करके इनके नीचे करता रह जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके नीचे लाने के लिए क्या करता हूँ कि अभी इसको इसके नीचे कर लेता हूँ, तो अब ये इसके नीचे हो गई। अगर मैं इसके नीचे लेना चाहता हूँ तो मैं इसके नीचे कर दूंगा। अब ये इन सब के नीचे है, लेकिन इसके ऊपर है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं इसके भी नीचे चले जाए, तो मैं इसके भी नीचे ले जाऊंगा इसको। देखो इसके भी मैं नीचे इसको ले जाता हूँ, तो अब ये इसके भी नीचे चली गई है लेयर। ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और ये जो ब्रैकेट वाले की हैं वो प्रेस करना शुरू कर दो। ठीक है। लेकिन नहीं, कंट्रोल और ब्रैकेट। ठीक है, देखो एक ऊपर आ गई, फिर कंट्रोल और ब्रैकेट, फिर ऊपर चली गई। ठीक है। और कंट्रोल और लेफ्ट ब्रैकेट जो है उससे आपका जो शेप है वो पीछे जाना शुरू कर देता है। अब देखो अगर मैं दोबारा पीछे क्लिक करूंगा, तो वो उस लेयर के भी, वो सफेद जो लेयर थी उसकी भी पीछे चली गई। दोबारा मैं करूंगा देखो तो बिल्कुल सबसे पीछे चली गई लेयर। लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और राइट ब्रैकेट प्रेस करोगे ना, तो सबसे टॉप पर आ जाएगी, मुकम्मल टॉप पर आ गई। ये इसकी शॉर्टकट कीज हैं। अगर आपने किसी भी लेयर को मुकम्मल टॉप पर लाना है तो उसके लिए यही है कि कंट्रोल शिफ्ट और राइट ब्रैकेट प्रेस कर दो। अगर आप इसी लेयर को देखो, इसका क्या नाम है, इसका नाम है एलिप्स टू कॉपी टू। अगर इसको मुकम्मल आखिर तक ले जाना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट ब्रैकेट, तो सबसे आखिर में चली जाएगी। देखो नीचे कोई भी लेयर नहीं है इसके बाद, फिर आप इसको यहाँ से डायरेक्टली ऊपर ला सकते हो। सही है। चलो हमने इसको इधर लाना था, हम इसको इधर ले आते हैं। सही है।
और इसको वापस अपनी जगह पे ले आते हैं जी। एक सवाल आ गया, देखते हैं। क्लिप मास्क करने के लिए तस्वीर शाव के ऊपर हो। तस्वीर शाव के ऊपर हो। हाँ, शेप के ऊपर, हाँ सही सही है, शेप के ऊपर हो। शेप नहीं, अब ये सिर्फ शेप का मैंने बताया। आप कुछ भी कर सकते हो। यानी ये तो तस्वीर सिर्फ हम अंदर डालें ना, लेकिन तस्वीर के अलावा कुछ भी अगर आपने किसी दूसरी चीज के अंदर क्लिपिंग मास्क करनी है। फर्ज करो हम कभी कभार शेप को लाते हैं, कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे शो करा दूँ कि ये आधा, इसको आधा ब्लैक शो करा दूँ, ठीक है। अब भाई, ठीक है। या यही वाला, ये जो है ना, मैं चाहता हूँ कि ये एक इफेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँ, ठीक है। तो इस लेयर को इसके ऊपर मैं लाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर लाता हूँ। अब मैं इसको इसके ऊपर मास करता हूँ, या अल्लाह खैर, पता नहीं क्या मसला चल रहा है। आ गया। मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं क्रिएट मास्क करता हूँ। देखो यहाँ पे एक इफेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। उमूमन हम क्या करते हैं कि जब हम किसी को नंबर वाइज बताते हैं कि नंबर वन, फिर यहाँ पे साथ में लिखते हैं, तो वहां पे ये इफेक्ट हम लगा रहे होते हैं। अब यहाँ पे फर्ज करो मैं वन लिखता हूँ, मुझे बहुत बड़ा वन लिखा हुआ आ गया, ठीक है। मैंने वन लिख लिया और वन को मैं इधर ले आता हूँ, और साथ में फिर अभी मैं जाके यहाँ पे लिखा ही करूंगा, ठीक है, कि नंबर वन किया। फिर इस तरह ये अभी देखो कितना खूबसूरत इफेक्ट यहाँ पे बन गया। अब आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका कलर तब्दील करना चाहूँ तो इसका कलर तब्दील कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि मुझे, अगर मैं यहाँ पे ये वाला कलर भी उठाता हूँ, देखो यहाँ पे लाइन आ गई सिर्फ और सिर्फ। अगर मैं इसको ब्लैक करना चाहूँ ब्लैक कर सकता हूँ, देखो कितने खूबसूरत इफेक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो इस किस्म के काम हम क्लिप मास से करते हैं। क्लिप मास सिर्फ एक चीज़ नहीं होती। सर जी फोटोशॉप की शॉर्टकट कीज प्रिंट फार्म अगर हो, यार दो बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। एक बात तो ये है कि मैंने अपने एक दोस्त से ये बात सीखी थी, जो कि जब मैं सीख रहा था, मैं एडोबी जो कंपनी है उस कंपनी की सर्टिफिकेशन हासिल करना चाह रहा था, क्योंकि 2018 में मुझे बहुत शौक था, मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली थी। और मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस था कि मैं मज़ीद भी इन चीज़ों को सीख लूँ और मैं टॉप पे पहुंच जाऊँ, मैं फोटोशॉप को एक ख़त्म कर दूँ। लेकिन वो मेरी सोच गलत थी। मुझे बड़ा शौक था मैं सर्टिफाइड हो जाऊं। मैंने गूगल से सर्टिफिकेशन ली हुई है डिजिटल मार्केटिंग में। बड़ा मुझे शौक था इन चीज़ों का कि यार सर्टिफिकेट, इतने सर्टिफिकेट मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ली हुई है कि शौक है मुझे। तो इतने सारे सर्टिफिकेट जमा हो गए, फिर सोचने लगा कि इनका करूंगा क्या, कौन कौन सी सर्टिफिकेट को प्रिंट करूंगा, कौन कौन से सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ लगाऊंगा। फिर बाद में मुझे समझा इनकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं सर्टिफिकेट्स की, ठीक है। असल वैल्यू तो आपकी होती है, आपकी उसकी होती है। तो एक बात ये कि जो मैंने ये बात आपको बताई, इसमें मकसूदी बात ये है कि जो शॉर्टकट कीज मैंने सीखी थी उसमें से बहुत सारे मैं भूल भी गया हूँ। वजह क्या है कि वो मेरे इस्तेमाल में नहीं। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि वो भी बहुत अच्छे डिजाइनर हैं, वो एडोबी से सर्टिफाइड भी थे वो। उसने कहा कि आबिद आपको वो चीज़ें सिर्फ याद रहेंगी जो आपके काम की होंगी, और वो चीज़ें आप भूल जाओगे जो आपके काम की नहीं है, जो आपके काम के अंदर नहीं आ रही। और उसने कहा, एक बहुत बेहतरीन जुमला उसने बोला, उसने कहा कि काम भी आपको वही आने वाली है जो आपके रोजमर्रा इस्तेमाल में आ रही है चीज़ें। अब फर्ज करो आप, मैंने एक चीज़ सीख भी ली लेकिन मुझे पता है कि मेरे काम नहीं आने वाली, तो किस लिए मैं सीखता हूँ उसको। सीखो ही नहीं, उसके अलावा कोई और काम कर लो, मजीद अपनी जो चीज़ें काम आने वाली है उसको मजीद बेहतर कर लो। तो उस दिन से फिर मैंने ये चीज़ छोड़ना शुरू कर दी। अब शॉर्टकट कीज की बात आती है। तो शॉर्टकट कीज भी ये है कि अगर मैं खुद अपनी लिखना शुरू कर दूं तो पता नहीं मुझसे भूल जाएंगी वगैरह वगैरह। इसलिए जो भी चीज़ आपको ज़रूरत हो ना, तो आप उसको सर्च कर लेके गूगल आपको बता देगा, चैट जीपीटी आपको बता देगा। चैट जीपीटी से पूछ लो व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इन फोटोशॉप, आपको कह देगा देयर इज नो शॉर्टकट की फॉर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। बट इफ यू वांट टू क्रिएट a shortcut key for convert to smart object, go to edit and then in edit section go to keyboard shortcut keys and then you can select your shortcut key there। तो आपको कुछ ना कुछ बता देगा। अच्छा, मेरी इंग्लिश भी आप लोगों को पता चल गई कैसे किसी पिटी इंग्लिश में बोलता हूँ। तो ये है कि चैट जीपीटी आपको बता देगा, जेमिनी ऐप बता देगा, किसी भी आप टूल से पूछोगे, PI.ai से पूछ लो, किसी से पूछ लो आपको बता देंगे।
तो ये इसका बेहतरीन हल है, ठीक है। अगर सीखना चाहते हो, एक और हल इसका ये है कि बहुत सारे ऐसे वो मौजूद हैं, वेबसाइटें मौजूद है जिन्होंने शॉर्टकट कीज अपलोड की हुई हैं, लेकिन कौन कौन सी आप ढूंढोगे? इस पर टाइम वेस्ट ना करो, अपनी डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करो, जो आपकी काम की चीज़ है। ये शॉर्टकट कीज आपको वक्त के साथ साथ सारी याद हो जाएंगी। जब एक शॉर्टकट की आपको जरूरत पड़ेगी ना, तब उसके पीछे जाओगे ना, तो वो चीज़ याद भी रहती है। ठीक है, आप पार्टिसिपेट सेट द कैप्शन लैंग्वेज टू इंग्लिश। थैंक यू सो मच। पता नहीं कौन लगा हुआ है, क्लास की तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रहा। अच्छा। हाँ, कायदा कुलिया बता दिया। बस सीखने वाले बन जाओ। अब क्या करें, रोज़ाना मोटिवेशनल स्पीकर बनने का मुझे भी शौक नहीं है कि रोज़ाना आप लोगों को मोटिवेशनल बातें बताता रहूं। लेकिन शुक्र है मैंने क्लास अलग से कर ली, मैं मोटिवेशनल बातें करता रहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है। आप लोग मोटिवेट नहीं होंगे तो काम किस तरह करोगे? खैर, बहरहाल हर किसी का अपना नज़रिया होता है। तो 3 मिनट रह गए हैं, कोई सवाल पूछ लो। 3 मिनट के अंदर मैं मजीद तो कुछ नहीं कर सकता। अभी डेली बेसिस पे, अभी आप लोग डिजाइनिंग के सेक्शन में पहुंच गए हो, तो मैं डेली बेसिस पे 1 या 2 या 3 डिज़ाइन बना के आप लोगों को बताऊंगा कि ये डिज़ाइन किस तरह बनते हैं। और आपके कुछ स्क्रीनशॉट मैंने जमा किए हुए हैं, तो उन स्क्रीनशॉट में जो डिजाइनिंग हुई है वो भी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि वो डिजाइनिंग कैसे हुई है। और आप लोग खुद भी इंटरनेट पे जाओ और डिज़ाइन चूज करो जिस तरह मैं चूज करता हूँ। फिर वो डिजाइनिंग आप लोग खुद भी ट्राई करो और मुझसे भी पूछो कि सर जी ये डिजाइन किस तरह बनेगा। फिर वही डिजाइन आपके सामने मैं फिर आपको बना के दिखाऊंगा कि ये डिजाइन किस तरह बनता है। तो उसमें फिर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक इमेज आ गई, और इमेज किस चीज की है? Goods. Could not use the gradient tool because the content of the layer is not directly editable. Could not use the gradient tool. ये आप कर क्या रहे हो यहाँ पर? ये आप करना चाहते, सर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? Could not use the gradient tool because the content of the layer is not directly editable. ये फर्स्ट टाइम ये एरर मैं देख रहा हूँ, तो मुझे एक दफ़ा देखना तो इसको खुल के मैं आपको फिर बता दूंगा ग्रुप के अंदर ही। ये जो एरर आ रहा है वो आ रहा है। बाकी किसी को सवाल हो तो सवाल अपना पूछ लो। सर आप रोजाना एक स्टैंड में दिया करें तो हम इसको बना लिया करेंगे। अब देखो भाई, असाइनमेंट तो दूंगा अभी, लेकिन एक दफ़ा ये टेक्स्ट और पेन टूल खत्म हो जाए तो असाइनमेंट भी मेरी तरफ से होगी, लेकिन आप लोग खुद भी देख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मुकम्मल देखने दो। ग्रेडियंट भी आपने उठाया हुआ है और आप ग्रेडियंट यूज कर रहे हो। कुड नॉट यूज, यूज नहीं हो रहा। हाँ, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, समझ आ गया। अच्छा, ये चीज समझ लो कि मैं चलिए आपको इधर ही समझाता हूँ। देखो, अब ये क्यों एरर आ रहा है? ये एरर इसलिए आ रहा है कि आपने जब एक टूल यूज किया हुआ है, ठीक है। अब आपने एक शेप बनाया हुआ है और शेप के अंदर आपको क्या है, ग्रेडियंट आपको मौजूद है, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट में चलता हूँ। टाइम बहुत कम है, अगर इधर मैंने बता नहीं दे तो इसकी वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। अब या अल्लाह, ठीक है। तो बस इतना समझ लो कि आप ना, फिर जब आप ग्रेडियंट के अंदर मौजूद हो ना, इस ग्रेडियंट के अंदर मौजूद हो, तो इस ग्रेडियंट का पे आप काम नहीं कर सकते। अगर आपने इस ग्रेडियंट पे काम करना है तो आपको फिर ये एरर मिलेगा। ठीक है, कॉन्ट यूज ग्रेडियंट टूल, क्योंकि शेप के ऊपर पे ग्रेडियंट काम नहीं करता। इसके लिए फिर अलग से लेयर ले लो। लेयर लोगे फिर आप ग्रेडियंट इस्तेमाल कर पाओगे, वैसे नहीं। ठीक है, बस मुझे मसला समझ आ गया। क्योंकि ये जो ऊपर